जब बेअसर होने लगे मन्नतों की धागे, जब बेअसर होने लगे मन्नतों की धागे, समझ लो और भी इम्तिहान है इसके आगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर की थी और उसके आगे का ये ब्लॉग है। पूजा, मैं मंदिर में पूजा कर रही थी, वहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड की थी। उसके बाद का ये ब्लॉग है। तो चलिए, सुबह सुबह का टाइम है और सूर्य महाराज जी अपने दर्शन दे रहे हैं और यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है। तो देख सकते हैं पूजा करने के बाद का ये व्यू है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सूरज महाराज जी उग रहे हैं, लालिमा सूरज की कितनी प्यारी सी लग रही थी। तो सुबह सुबह उठने का क्या फ़ायदा है, चलिए मैं बता रही हूँ। क्या क्या चीज़ हम मिस कर देते हैं सुबह हम जब उठते हैं। तो जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया कि सूरज की जो उगते सूरज की लालिमा होती है ना, जो आसमान में छाए रहती है, बिखरे हुए रहती है, उस चीज़ को हम मिस कर देते हैं। और सुबह सुबह की जो ताज़ी हवाएं होती है, चिड़ियों की प्यारी सी चहचहाहट जो होती है, उसे हम मिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी नहीं उठने से हम कितनी प्यारी प्यारी चीज़ों को मिस कर देते हैं। और अगर हम देर से उठते हैं तो एक तो हमारा काम भी हमारा लेट होता है और चिड़चिड़ाहट जो होती है हमारे अंदर, वो तो होती ही है। और ख़ासकर हमें अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर सुबह हम जल्दी उठते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ में कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। और अभी के टाइम में क्या है ना कि आप दूसरों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, सारी चीज़ दूसरों के लिए कर सकते हो, बट अपने लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, तो हम इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए, बातें बहुत हो गई है, अब हम यहाँ पे लौटते हैं अपने कामों में। और सुबह सुबह का टाइम है, तन्नू का यहाँ पे ब्रेकफास्ट मैं तैयार कर रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं आटा लगा दी थी, पराठे सेक रही हूँ जल्दी जल्दी से। और सब्जी है जो क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी और आलू की सब्जी मैं यहाँ पे फ्राई कर दे रही हूँ। बस थोड़े से मसाले डाल करके अच्छे से भूंज दी हूँ, क्योंकि आज मुझे कहीं बाहर जाना है। तो तन्नू को स्कूल में भेज दूँगी, फिर मैं निकलूँगी, इसीलिए फटाफट से उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। कुछ ज़्यादा डिटेल से नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे उसका नाश्ता यहाँ पे तैयार हो चुका है और सबसे पहले उसे मैं खिला करके ही भेजती हूँ डेली। और उसे पराठे बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर उसके लंच में मैं पराठे ही देती हूँ। कोई सब्जी हो जाए तो चलेगा, बट पराठे होना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखिए, चाय के साथ उसका जो नाश्ता है वो यहाँ पे मैंने प्लेट में लगा दिया है। अब उसे मैं दे देती हूँ। साथ में यहाँ पे लंच बॉक्स भी मैंने तैयार कर दिया है। और चलिए, उसे लंच बॉक्स दे करके आते हैं, फिर आगे का काम हम निपटाते हैं। तो फाइनली तन्नू चली गई है स्कूल। उसके बाद मुझे बनाना है कुछ रेसिपीज़ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और पराठे वगैरह मैं ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस उसे ले जाने भर ही मैं बनाई थी। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि मुझे बाहर जाना है, तो थोड़ा सा ही बनाई थी। और फिर हम लोग, जब तक तन्नू आती है तब तक फिर से हम लोग लौट करके आ जाएंगे, फिर खाना हम लोग बनाते हैं। तो चलिए, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं तो बोलना ही भूल जाती हूँ बार बार कि चैनल पे जो न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और यहाँ पे देखिए, नाश्ता बनाने में जो भी बर्तन वगैरह जूठन हुआ था, उसको सबसे पहले मुझे धोना है। और थोड़ा सा स्लैब वगैरह भी मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि जब हम कुछ स्पेशल रेसिपी बना रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा सफाई की ज़रूरत होती है। तो उसे एक बार मैं कपड़े से ऐसे ही पोंछ दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा साफ दिखे और अच्छा भी लगे देखने में। क्योंकि पराठे वगैरह हम बना रहे हैं ना, तो आटा का बर्तन जो होता है वो नीचे गिरता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसे मैं यहाँ पे झाड़ देती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सिंक में मैंने बर्तन डाले हैं उसको भी मैं धो देती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह धुल चुका है हमारा और स्लैब भी साफ़ हो गया है। और चलिए अब बनाते हैं रेसिपी। तो आज मुझे बनाना है ठेकुआ, और यहाँ पे देख सकते हैं जल्दी जल्दी से मुझे ठेकुआ भी बनाना है और चूड़ा भी जो होता है हमारे यहाँ पे पोहा जिसे बोलते हैं उसे भी मुझे भूनना है। तो दोनों को मुझे तैयार करना है। तो यहाँ पे मेरी तैयारी यहाँ चल रही है। यहाँ पे देखिए घर की चीज़ों से ही आप फटाफट से रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ठेकुआ ही एक ऐसा रेसिपी है जिसे जो आप घर पे जो चीज़ें रहती है उससे आप तैयार कर सकते हो। जैसे कि आटा को मैंने यहाँ पे निकाला है और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सूजी और यहाँ पे हम डालेंगे चीनी। तो ठेकुआ बनाने में ज़्यादा कुछ झमेला नहीं होता है, आप जितना ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हो, बट मैं नहीं डालती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल ठेकुआ बनाती हूँ बट बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए हमारी यहाँ पे रेसिपी बनने के लिए हो गई है तैयार और दोनों तरफ हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई, क्योंकि मुझे बनाना है जल्दी जल्दी से रेसिपीज़। तो यहाँ पे देखिए आटे में मैं डाल रही हूँ सूजी, ताकि हमारा जो ठेकुआ है वो क्या बोलते हैं कुरकुरा बने और बहुत ही अच्छा लगे खाने में। तो यहाँ पे आटे में मैंने डाल दिया है सूजी। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि आटे को हम अगर मोटा दरदरा पीस लेते हैं तो उसमें हम सूजी मिलाने का हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए ठेकुआ को खास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डाला है क्या बोलते हैं मोम। तो मोम डालना बहुत ही ज़रूरी होता है ठेकुआ में। अगर मोम हम नहीं डालते हैं ना तो ठेकुआ खाने लायक नहीं होता, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है और खाने में तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मोम डालना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो ठेकुआ है वो खास्ता बने। तो मोम डाल करके अच्छे से इसे हमें मिलाना है, बढ़िया से पूरे आटे में मिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे चीनी, और चीनी को डाल करके अच्छे से इसको भी हम मिक्स करेंगे। तो आप चीनी जिस तरह से मीठा पसंद है उस तरह से आप डाल सकते हैं। हमारे यहाँ मेरे घर में क्या बोलते हैं ना ज़्यादा मीठा पसंद है और ना ज़्यादा फीका, तो यहाँ पे मैंने उसी तरह से यहाँ पे चीनी डाला है। तो फाइनली यहाँ पे आटे में जो भी चीज़ें लगनी थी वो मिक्स करके हमने रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ चूड़ा, और चूड़ा को मुझे भूनना है। तो चलिए चूड़ा को हम निकालते हैं, फिर भूनेंगे इसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कढ़ाई में तेल हमारा गरम हो चुका है और उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है 2 सूखा मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी, और इसे 1 मिनट तक तेल में पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे चूड़ा, और चूड़ा डाल करके अच्छे से हमें इसे भूनना है। और चूड़ा हम जब भून रहे होते हैं तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसे एकदम लो फ्लेम में हमें भूनना है, तब जा कर के हमारा यहाँ पे चूड़ा जो है वो बढ़िया से बन करके भून करके तैयार होगा। और फ्रेंड्स आटा जो है ठेकुआ का वो मैं तैयार करके रखी थी, तो अब इसे ठेकुआ ठोकने की बारी आ चुकी है। तो एक ही बार में मैं ठेकुआ का जो आटा है वो नहीं बना करके तैयार रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाती हूँ और उसे हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसमें सानते जाते हैं, वो तब जा कर के हम बनाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बनाते रहते हैं ना, तो हमारा ठेकुआ भी बढ़िया से बन करके तैयार होता है और अच्छा भी रहता है। तो इस तरह एक ही बार में मैं नहीं ऐसे सानती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ठेकुआ ठोकने के लिए जो ठोकनी होता है लकड़ी का मेरे पास बना हुआ है, बट वो मिला नहीं। कहते हैं ना काम के टाइम में कोई चीज़ें मिलती नहीं है, सामान इधर उधर रहता है। तो उसे डिजाइन देने के लिए एक जो टोकरी था, टोकरी टाइप में जिसमें मैं मिर्च रखती हूँ, उसमें डिजाइन बना हुआ था, तो उसी का डिजाइन मैं इसमें उतार दी हूँ, क्योंकि ठेकुए में थोड़ा सा डिजाइन किया हुआ रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो मेरे पास वो मिला नहीं थी, इसका डिजाइन मैं उतार दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका था, उसके बाद यहाँ पे ठेकुए को मैंने डाल दिया है। इसे भी एकदम लो फ्लेम में हमें पकाना है, तब जा कर के ठेकुए अंदर से अच्छे से पकेंगे।
इसीलिए मैं यहाँ पे जो ठेकुआ है उसको एकदम से लो फ्लेम में मैं पका रही हूँ, छान रही हूँ। तो ये एक बार में तो ये छन चुका है। उसके बाद देख सकते हैं इसका कलर कितना मस्त आया है। ठेकुए में जब इस तरह से कलर आता है ना तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और देखने में भी। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमारा हाथ चल रहा है क्योंकि मुझे तैयार करना था दोनों रेसिपीज़। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चूड़ा हमारा भुन करके तैयार हो चुका है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बादाम। जब बादाम डाल देते हैं ना तो चूड़ा जो है वो देखने में भी अच्छा लगता है और बादाम के साथ में खाने में भी बहुत मस्त लगता है। तो यहाँ पे चूड़ा हमारा भुन चुका है, तो इसे एक थाली में हम अलग करके रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि इसे मुझे पैक करना है, ले करके जाना है। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मुझे ले करके जाना है। तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसे मुझे पैक करना है। तो कुछ देर इस तरह थाली में हम फैला करके अच्छे से इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह रेसिपीज़ क्यों बनाई जा रही है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि मुझे जाना है अपने बेटे के पास और उसे जो जो पसंद है वो चीज़ मैं बना ली हूँ और उसी के पास मैं ले करके जा रही हूँ। और पहले से मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जाना है, बट एकदम से नहीं पता था कि इतनी तारीख को ही जाना है। तो रात को ही मुझे कॉल आया कि नहीं, कल ही आना है। तो फिर मैंने उससे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ लेके आना। तो इसीलिए मैं जल्दी उठी थी, 4 बजे मैं उठ गई थी और सारे काम घर के निपटाई। फिर जा कर के तन्नू को तैयार करके भेजी और फिर जा कर के अब रेसिपी तैयार करने में लग चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लगभग सारा यहाँ पे रेसिपीज़ जो है हमारा तैयार हो चुका है। चूड़ा में हमने यहाँ पे बादाम भी डाल दिया है और ये देखिए हमारा खास्ता एंड कुरकुरा हमारा ये ठेकुआ बन करके रेडी हो चुका है। तो इसे मुझे पैक करना है। चलिए पैक करके आप लोगों से मिलती हूँ मैं। ठेकुआ और जो चूड़ा मुझे ले जाना है वो पैक हो चुका है और उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम बच जाता है हमारा किचन में वो उसको भी मैं यहाँ पे निपटा लेती हूँ, क्योंकि बाहर हम जाते हैं ना, जब निकलने लगते हैं तो बहुत सारे काम हमारे सामने आ जाते हैं। तो मैं सोचती कि इसे निपटा लूँ, उसे निपटा लूँ, क्योंकि मुझे फिर आकर के खाना तैयार करना है तन्नू के लिए। वो तब तक स्कूल से आ जाएगी, तो वो 3 बजे आती है, तो 3 बजे तक हम लौट आएंगे। तो और भी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि 2 ही रेसिपीज़ मुझे लेके जानी है। तो जो घर से मुझे बना करके लेकर के जाना था वो से मैंने यहाँ पे बना दिया है। और भी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और भी चीज़ें हैं जो मुझे ख़रीदना है मार्केट में, तो उसे मैं वहीं पे जाते समय ख़रीद करके उसे उसके पास में ले करके जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारा ये जो खाना है वो पैक हो चुका है। चलिए अब चलते हैं और अपना जो घर है उसको भी हम बंद कर लेते हैं। उसके बाद फिर निकलेंगे अपनी मंजिल की ओर। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं घर से ही निकली वैसे मुझे याद आया कि मुझे अमरूद भी लेकर के जाना है। तो तैयारी पूरी हो चुकी थी जाने की, निकलने की, तो अचानक से याद आ गया। तो मैं सोची कि चलो जो 2-4 निकलते हैं अमरूद मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि अगर पहले से टूटे हुए रहते हैं ना तो उसे अच्छे से साफ़ करके ले करके जाना है, क्योंकि काफ़ी डस्ट इसमें लगा हुआ रहता है, देख सकते हैं आप लोग। और दीपावली के टाइम पे हस्बैंड ने काफ़ी पेड़ का जो टहनी है वो काट दिए थे, जिस कारण से इस बार बहुत ही कम फला है। बाकी जो घर में खाने लायक तो हो ही जाता है, उतना निकल ही जाता है। और ये अमरूद जो है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो फाइनली अमरूद टूट चुका है, उसको मैंने पैक कर लिया है, भर लिया है। अब ले करके चलते हैं अपने बेटे के पास। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी कार निकाल चुके हैं। चलिए चलते हैं और करते हैं अब अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।